पूरी दुनिया में वैसे तो आप परफॉर्म करते हैं, जाते हैं, टूर्स करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, कोई हमारे साथ बड़े नाम आप आज शेयर करें जो स्पेशल आपको बुला के आपका गाना सुनते हैं, ओकेजनली भी सुनते होंगे, अगर उनके कोई घर में हैपनिंग इवेंट भी है वो भी हमारे साथ शेयर करें। कुछ बड़े नाम जो पॉपुलर नाम की बात कर रहा हूँ, बड़ी तो अल्लाह की ज़ात है, तो वो कुछ हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं कि मुझे जिनको गाना सुनाने का मौका मिला है। जी जी। और उनमें सबसे पहला नाम जो है वो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का है। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि मैंने एक उनकी एक गज़ल थी जो मैंने खान साहब के सामने यानी हाथ बांध के और उनके हुक्म से उनको सुनाई। और रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। वाह। और ये मैंने खान साहब को सुनाई। फिर सुनाई, हमें भी सुनाई। बहुत सारे वो कुछ इस तरह थी। सुनाइए प्लीज। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम महका हुआ आतिश गुल से चमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। क्या जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे मौजूदा साबिक, उनमें से भी कभी इत्तेफाक हुआ कभी उनको गाना सुनाने का? उनके जी बहुत सारे, कुछ नाम बहुत सारे लोगों हमारे में साथ। मुशर्रफ साहब के दौर में, अच्छा, यानी वो क्योंकि म्यूजिक बहुत लवर थे और बहुत सुनते थे म्यूजिक, उनके साथ बहुत सारी महफिलें हुई। अच्छा, हाँ जी। खुद भी गा लेते थे माइक पकड़ के? बिल्कुल बिल्कुल गाते अच्छा। थे। और वो असल में उनको इश्क था म्यूजिक। और उस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे? जी तब वो भी थे। अच्छा। और फिर जब उन्होंने यानी जब आगे पॉलिटिकल उसमें, तब भी मैंने यानी हमारी बहुत सारी महफिलें अच्छा उनके साथ। तो खुद कभी कुछ गुनगुनाया आपके सामने उन्होंने? जी जी बिल्कुल, हमारी कुछ रिकॉर्डिंग्स शायद पीटीवी के पास भी होंगी पाकिस्तान डे के ऊपर। फिर 23 मार्च को अच्छा कराची में, तो हम मिलके गा रहे थे। और वेरी गुड। म्यूजिक सेंस ज्यादा तो मुशर्रफ साहब को ज्यादा। अच्छा, किसके थे? परवेज मुशर्रफ साहब। वो उनको इसलिए थी क्योंकि वो खुद भी, उनकी वालदा भी, यानी वो बहुत ज्यादा म्यूजिक को सराहते थे और इसे ओन करते थे। तो उनके अंदर वो एक, जिसे कह लेना कि वो एक अंदाज था कि सुनना कैसे है, क्योंकि जिसके अंदर गाने की सलाहियत होती है वो सुनना भी उतना ही अच्छा। उनकी म्यूजिक सेंस अच्छी थी बहुत। और कदरदान भी थे फन के? बिल्कुल थे, बिल्कुल। अच्छा। उनके दौर में आप देखें कि कितना म्यूजिक पे काम हुआ। लेकिन जिस मौसीकी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो रूह को पाक करने वाली चीज है, वो तो इंसान की गंदगी दूर करने वाली चीज है, वो तो अंदर से आपको साफ करने वाली चीज हो सकती है। मैंने अपने वालिद के सुनने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जब उनका दुड़ा सुना है, उन्होंने उनका गीत सुना है, तो कई सालों की दुश्मनियों की सुलह हुई है उनका म्यूजिक सुन के। मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज का। मैं एक दफा जेल के अंदर परफॉर्म करने के लिए गया। जेल में नहीं, सिर्फ गाने के लिए या आप जेल में? नहीं, गाने के लिए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह गाने के लिए। अच्छा। अभी तक तो वो जब मैं वहाँ पे गाने के लिए मुझे बुलाया गया, तो जब वहाँ गया तो मैंने कहा कि आज इवेंट क्या है, मतलब आज पाकिस्तान डे भी नहीं है, उस तरह की वो भी नहीं है, तो ये इस परफॉर्मेंस का मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा जी अभी आपको बताते हैं। तो वो जेल सुप्रिटेंडेंट के रूम में 2 लोगों को लाया गया। वो दो नस्लें लड़ रही थी आपस में पिछले कई सालों से। 10-10 बंदे एक दूसरे के मार चुके थे। अच्छा। तो दोनों को इकट्ठे बंद किया हुआ था? नहीं, मतलब थे अलग अलग, लेकिन वो जब आए रूम में, तो जैसे ही वो आए
तो मेरे उन्होंने हाथ चूमे, उन दोनों वो जो कैदी थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे मुर्शिद के बेटे हैं। तो मैंने कहा कि वो यानी अब्बू तो मुरीद नहीं करते, उनके तो फैंस होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे वो मुर्शिद इस लिहाज से हैं। उनका एक दौड़ा हमने सुना, उनकी यानी वो शायरी जिस अंदाज से उन्होंने बयान की है, जो वो एक रंग जिस तरह से वो हमारे कानों में पहुंचा, हम दोनों बैरकों में वो सुन रहे थे। वो अंदर टेप प्ले करके या फ़ोन पे या किसी तरह जब प्ले करते हैं तो वो सबको सुनाई देता होगा। तो वो जो दुश्मन थे उनके वो भी सुन रहे थे, और वो भी फिर उसी शाम को उन्होंने कहा जी कि हम मिलना चाहते हैं आपस में। तो जब वो मिले तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, उन्होंने कहा खान साहब दा थोड़ा सानू समझ आ गया, अब इस दुश्मनी सुलह हो गई। उन्होंने कहा इस दुश्मनी को खत्म करें। कौन सी जेल की बात है? ये साहिवाल जेल की। आईजी साहब ये सुने, नदीम अब्बास साहब ने साहिवाल जेल में जो है गाना गाया, और 2 खानदान जो थे जिनकी दुश्मनी चल रही थी, इतने मर्डर हो गए और उनकी सुलह हो गई आपस में, और आपसे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा पूरे पंजाब में। आप जो है यहाँ भी जो खानदान 2 आपस में लड़ रहे हैं, किसी वक्त नदीम साहब का उन्हें गाना सुनाएं, उनकी सुलह करवाएं। कोई सियासत से है थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट? सिर्फ देखने सुनने की हद तक, लाइकिंग डिसलाइकिंग, वोट कास्ट करते हैं? जी कभी? मैं करता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 18 साल तो होगी ना आप ये जब होने वाली है, लेकिन मैं उससे पहले मैं ये पूछ सकती हूँ किसको वोट दिया था आपने? नहीं, वो नहीं पूछ सकते, औरत से उम्र और वोटर से वोट नहीं पूछ सकते। अच्छा, तो वैसे सियासत से है आपको इतना तो है ना कि यार ये सेटअप ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह जो बुशरा पूछना चाह रही है, और मैं तो कम से कम नहीं पूछना चाह रहा, इस तरह नहीं, हम इस तरह कर लेते हैं कि हम पॉलिटिशियन का नाम लेंगे, आप उसके लिए एक अस्थाई कोई भी फौरन गुनगुना देंगे जो आपके ज़हन में आए। ठीक है जी, इस तरह कर लेते हैं। तो बुशरा पहला नाम आप ले लें। मरियम नवाज, सीएम पंजाब है, पहली खातून वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान की, उनके लिए ये कोई अस्थाई, मरियम नवाज के लिए। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। हाँ साहब, जब मरियम नवाज की बात करते हैं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके लिए भी। तुम्हें दिल लगे भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। नवाज शरीफ, उनके लिए है रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा कि उन्हें लंदन से बुला लिया, अब वापस नहीं जा रहे हो। इमरान खान, मैनू सोचा दे गया सुगाता, सुख माही नाल ले गया, नाल दुखां दे करा के मुलाकाता, सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचा दे गया सुगाता।